कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री फूलचंद विनोद कुमार सेठी परिवार, डिमापुर, नागालैंड। आज पर राज पर्यूषण का 10 लक्षण पर्व का चतुर्थ दिन उत्तम शौच धर्म का दिन। चिंतन सूची में है तो चैतन्य सूची में होगा। यदि हमारे विचार पवित्र हैं तो आचार पवित्र होगा। विचार पवित्र नहीं है तो आचरण कभी भी पवित्र नहीं हो सकता। पहले आचरण नहीं बनता, पहले चिंतन बनता है। आप जैसा सोचते हो, जैसा आप अंदर विचार करते हो, वैसा बाहर के आचरण। आप अंदर सोच लो आज मुझे भोजन नहीं करना, उपवास करना है, आप उसी तरह से आचरण करोगे, भोजन आदि नहीं करोगे, उपवास आदि का पालन करोगे। आचरण करेंगे। चिंतन सूची में है तो चैतन्य सूची में होगा, और जिसका चिंतन सूची में नहीं है उसका चित्त भी सोच में नहीं हो सकता। सोच यानी पवित्र, शुद्ध। चिंतन की सुचिता दीजिए, चिंतन को सुचिता दीजिए, चिंतन को पवित्रता दीजिए। चारित्र से चारित्र नहीं बनता, चिंतन से चारित्र बनता है। पहले चारित्र कोई ग्रहण नहीं करता, श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं। इस महाभारत के युद्ध में अनेक जीवों का घात हुआ, खून की नदियां बही, ना जाने कितने जीव मारे गए। यहां तक कि हमने अपने सगों पर भी बाण उठाया, उनके ऊपर भी तीर चलाया। पिता तुल्य पितामह पर भी हमने बाण छोड़े, गुरु पर भी, गुरु द्रोणाचार्य पर भी हमने बाण छोड़े। इस पाप का प्रक्षालन कैसे हो? हम चाहते हैं कि गंगा स्नान करके आए, गंगा स्नान करें और उस गंगा स्नान के माध्यम से पाप का प्रक्षालन करें। गंगा स्नान करें, गंगा स्नान करके अपने पाप का क्षय करें। और हम चाहते हैं, हे नारायण, आप हमारे सारथी थे और आपके कारण ही हमको विजय प्राप्त हुई है। यदि आप नहीं होते तो शायद इस महाभारत में विजय प्राप्त नहीं होती। ये बात सत्य है। नारायण कृष्ण नहीं होते तो पांडव कौरवों को नहीं जीत सकते। भले कौरवों के पास नारायण किसकी सारी सेना थी, लेकिन कहते ना, हजारों तारे और एक चंद्रमा। हजारों तारों, अरबों खरबों करोड़ों तारों के बीच में भी एक चंद्रमा अपनी जो आभा बना के रखता है, ऐसी नारायण किसकी अपनी स्वतंत्र एक आभा थी। उस आभा से संपूर्ण महाभारत का युद्ध जीत लिया गया। स्वामी बहुत पाप हुए, चलें आप भी चलें और अपने पापों का प्रक्षालन करके गंगा में स्नान करें। तो नारायण किनको समझाना चाह रहे थे, भाई बाहर के स्नान से अंदर की शुद्धता कैसे होगी? हम स्नान करेंगे तो बाहर का मल ही निकलेगा, लेकिन जो आत्मा में कर्म का मल निकल लग गया है, जो हमने कसायों के माध्यम से, क्लेश के माध्यम से, क्रोध आदि के माध्यम से जो कर्म का बंध किया है, वो बाहर के तीर्थ करने से, बाहर के स्नान करने से वो क्षय को प्राप्त नहीं होता। आप भले सोचते हो कि हम सम्य शिखर दर्शन करके हमारे कर्म का क्षय हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। सम्य शिखर मात्र के दर्शन कर लेने से या सम्य शिखर क्षेत्र पर पहुंच जाने से कर्म का क्षय नहीं होता। क्योंकि सम्य शिखर में तो इतने जीव रहते हैं, सब कर्म का क्षय करके अरिहंत सिद्ध बन जाते, लेकिन नहीं। कृष्ण समझाना चाह रहे थे पांडवों को कि भई ऐसे कर्म का क्षय नहीं होता। पवित्रता चाहिए तो आपको चिंतन को पवित्र करना पड़ेगा। शरीर को पवित्र करने से चिंतन पवित्र नहीं होता है। पर जो महापुरुष होते हैं, जो समझदार पुरुष होते हैं, जो समझदार व्यक्ति होते हैं, एक समझदार पिता जो होगा वो ज्यादा समझाने में बहस नहीं करेगा, वो प्रैक्टिकल करके दिखाएगा। एक बच्चा रोज पैसे मांगता था, रोज पैसे मांगता था,
पापा 500 दे दो, पापा 1000 दे दो, पापा 2000 दे दो। पिता नहीं देता तो गुस्सा होता था। अब पिता को उसको पैसे की कीमत समझाना था कि पैसे की कितनी कीमत होती है। उसने कहा बेटा मैं तुम्हें 2000 रुपये दे दूंगा, बस एक काम करो, तुम 100 रुपये कमा के लेके आ जाओ, बस 100 रुपये। हाँ 100 रुपये कमा लाओ, मैं तुमको 2000 रुपये दूंगा जब तुम 100 रुपये कमा लाओगे तो। ठीक है। वो गया बाजार में, अब उसे कमाना तो आते नहीं था। दुकान से जाके भैया हमें 100 रुपये दे दो, ऐसे कौन 100 रुपये देता है। जहां जाए भैया 100 रुपये, घूमते घूमते 10-15-50 दुकानों में घूम लिया पर किसी ने 100। तब जाके एक होटल वाले के पास पहुंचा, उसने कहा भैया मुझे 100 रुपये चाहिए। उसने अच्छा तो 100 रुपये चाहिए, दे दूंगा। बड़ा खुश हुआ कि 100 रुपये मिल जाएंगे, अब तो मैं 2000 रुपये लूंगा। पर एक काम करना पड़ेगा। कि क्या करना पड़ेगा? कि देखो ये बर्तन मेरा आज काम लड़का आया नहीं है, लड़का आया नहीं है बर्तन धोने वाला, तुम एक काम करो ये सारे बर्तन धो दो, मैं तुम्हें 100 रुपये। अच्छा ठीक है, अब 100 रुपये चाहिए तो बर्तन धोने बैठ गया। बर्तन धोता रहा। अब ऐसी धूप, तेज धूप चल रही थी, तेज धूप हो रही थी। उस धूप में बैठ के बाहर वो बर्तन मांज रहा है, कभी मांजा नहीं था, पहली बार बर्तन साफ कर रहा था। पसीने से लथपथ 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 हो गया। और 4-5 घंटे में वो थोड़े से बर्तनों को साफ कर पाया। जब बर्तन साफ हो गए, कुछ बर्तन और आ गए इतने में, उसने फिर से रख दिए, ये और करो साफ। जैसे तैसे साफ करके 5 घंटे उसको लगे। 5 घंटे में कार्य पूर्ण हुआ और उसने कहा लो तुम्हारे 100 रुपये। वो लड़का बड़ा खुश, चलो पिताजी को बताएंगे देखो हमने 100 रुपये कमाए। अब 2000 रुपये, 10-10 के 10 नोट उसके हाथ में, और बड़े खुश होकर बड़े खुशी के साथ कि आज मैंने अब। और जो मेहनत से कमाई जाती फिर तो कोई ऐसा दे देता तो मजा नहीं आता ना, उतना नहीं लगता। लेकिन 5 घंटे पसीना बहाकर 100 रुपये प्राप्त हुआ था, उसकी कीमत तो आप जान सकते उस बच्चे को कितनी कीमत होगी। उस बच्चे को कितनी कीमत होगी जो 100 रुपये 5 घंटे पसीना बहाकर लाया हो। वो गया पिता के पास, वो पिताजी से कहता है देखिए मैंने कमाए, ये देखिए 10-10 के 10 नोट, 100 रुपया। तो पिताजी का एक नोट मुझे दे दोगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वो 10 का नोट पिताजी को दे दिया खुश होकर। और जैसे पिताजी को दिया तो पिताजी ने उसके 2 टुकड़े कर दिए 10 के नोट के। और जैसे ही 10 के नोट के 2 टुकड़े हुए, उसका तो हृदय ऐसा, क्या किया पापा, आपने फाड़ क्यों दिया? कि आपको नहीं पता मैंने 5 घंटे मेहनत की है 100 रुपये कमाने में, कितना पसीना बहाया मैंने, तब जाके 100 रुपये मिले थे और आपने 10 रुपये ऐसे ही फाड़ दिए। बेटा क्या हुआ? कोई बात नहीं। ऐसे कैसे बात नहीं, इतनी मेहनत से कमाया था, आपको नहीं चाहिए तो वापस दे देते मुझे, लेकिन आपने ऐसे कैसे फाड़ दिया? बस बेटा मैं यही समझा रहा था तुझे, जब स्वयं कमाते हैं तो 10 रुपए की भी कीमत होती है। वो भी जब अपने सामने फटते हुए दिखता है तो हृदय टूक टूक हो जाता है। पैसे की कीमत कराने लिए मैंने तुझे काम के लिए भेजा था। ऐसे ही जब तू 1000, 2000, 5000 रुपये मांगता है, वो मैं देखता हूं तू ऐसे ही दोस्तों में बर्बाद कर देता है, कभी किसी कार्य में बर्बाद कर देता है, तो मुझे लगता है कि कितनी मेहनत से कमाया था। उस बच्चे की आंख खुल जाती है, नहीं पिताजी अब से पैसा बर्बाद नहीं करना। तो जो महापुरुष होते हैं, जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, वो बोलते कम है, दिखा करके ज्यादा दिखाते हैं। श्री कृष्ण भी सोचते हैं कि इनको क्या बोलूं। ठीक है आप लोग जा रहे हो तो एक काम करो, मैं तो राजकार्य में बहुत व्यस्त हूं, ये मेरी तरफ से एक तुमड़ा लेके जाओ, इसको आप स्नान कराना और इसको मेरा ही प्रतिनिधि समझना और इसको आप स्नान कराना, मेरे पाप कट जाएंगे। वो भी कितने ठीक है। और उस तुमड़े को लेके जाते हैं और रथ के ऊपरी भाग पर रखकर लेके जाते हैं और बढ़िया गंगा स्नान में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 होने 2-2, 3-3 बार डुबकी लगा 10-10, 15-15 बार उस तुमड़े को स्नान कराया। और स्वयं ने तो 2-2 बार ही किया होगा, लेकिन उस तुमड़े ने
15 बार किया होगा। और फिर उसके बाद उसको बढ़िया रथ पर रखकर सजा कर लेकर आते हैं। वापस कृष्ण के पास जब आते हैं द्वारिका में, तो कृष्ण कहते हैं कि आपने बहुत बड़ा कार्य किया, आपने मेरे प्रतिनिधि को गंगा स्नान कराया, अब मैं आपको क्या दूं? और मुझे लगता है कि ये सबसे पवित्र वस्तु हो चुकी है, इससे ज्यादा पवित्र कुछ नहीं होगा, यही तुमको मैं दे देता हूं। और उसने अपने सेवकों को बुलाया, कहा कि इसके 5 भाग करके इनको दिए जाए। और जैसे उस तुमड़े के 5 भाग करके उनको दिया गया, इसका सेवन करें, इससे पवित्र वस्तु और क्या होगी। और जैसे उन लोगों ने खाया, उल्टी करना प्रारंभ। कड़वा है, ये तो बहुत कड़वा है, बहुत कड़वा है। श्री कृष्ण कहते हैं, देखो जिसको तुमने 15 बार स्नान कराया, उसके अंदर की कड़वाहट नहीं गई, फिर तुम्हारे अंदर की कसाय कैसे जा सकती? बाहर के पूजा पाठ से, बाहर की भक्ति से, बाहर के भगवान के दर्शन करने से अंतरंग की कसाय नहीं जाएगी। अंतरंग की कसाय को यदि हटाना है तो शौच धर्म को लाना है, लोभ कसाय को कम करना है। आज व्यक्ति लोभ कसाय के राग में क्या क्या अनर्थ नहीं कर लेता। आज आप जितना भी पाप कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? जितना भी आपके इसके द्वारा कसाय हो रही है, जितना भी आपके द्वारा पाप हो रहा है, किस किस लिए? एक लोभी तो कसाय है, पैसा चाहिए, धन चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। यदि पैसे का लोभ नहीं होता, पैसे का लोभ नहीं होता, तो बताओ आप व्यापार करते ही क्यों? पैसे का लोभ नहीं होता तो व्यापार राजेश करते ही क्यों? पैसा चाहिए तभी तो कर रहे हो, पैसा नहीं चाहिए होने तो। आज व्यक्ति नाम के लोभ में, पैसे के लोभ में, सम्मान के लोभ में, ऐसे नहीं सिर्फ मात्र पैसे का ही लोभ होता है, नाम का भी लोभ होता है किसी को। उसे नाम कमाना है, अपना नाम कमाना है, नाम कमाना है, मुझे अपना बहुत ऊंचा नाम कमाना है। उस नाम के लोभ में कर रहा है वो, चाहे दान हो, चाहे धर्म हो, चाहे व्यापार हो, कुछ भी। मुझे इतना ऊंचा नाम करना है कि लोक में सब लोग मुझे जाने। ऐसे कितने लोगों की भावनाएं होती हैं कि मेरा नाम होना चाहिए, नाम का, यश का, मेरा यश फैले, ख्याति का, पूजा का, मेरी सब जगह वाहवाही हो। इस लोभ में व्यक्ति धर्म करता है, पर लोभ में किया हुआ धर्म कभी धर्म होता ही नहीं। सुचिर भाव सोचा, जो सुचिता का भाव है, जो पवित्रता का भाव है, उसी का नाम ही सोच धर्म है। प्रकर्ष प्राप्त लोभानु निवृत्ति सोच, जो प्रकर्षता को प्राप्त लोक की प्रवृत्ति है, लोभ हमारा जो बढ़ रहा है उसका निवृत्ति करना, उसका नाम सोच धर्म है। एक व्यक्ति बनारस पढ़ के आ गया, चारों वेद, 18 पुराण, 4 वेद सब पढ़ के आ गया, और पढ़ के जब वह घर लौट रहा था तो रास्ते में एक स्थान पर रुक गया। वो स्थान किसी वेश्या का स्थान था, वेश्या के स्थान था, और वो बाहर बैठा हुआ था, उसे थकान बहुत हो गई थी। तभी वेश्या अपना पट खोलती है और उस पोथी पत्था लिए हुए एक ब्राह्मण को बैठे हुए देखती है। उस ब्राह्मण से बोलती है, आप कौन हैं? बोलता है, मैं बनारस से वेदों को, पुराणों को पढ़कर आया हूं, और मैं प्रकांड विद्वान हूं। आप कौन है? तो कहती है, मैं तो नगर नार हूं। नगर नार यानी वेश्या, नगर की स्त्री, उसे कहते हैं वेश्या। तो मैं नगर नार हूं। जैसे ही वो सुनता है नगर नार, ओहो हो, मैं तो असुचि हो गया, पवित्र हो गया, कहां मैंने तुम्हारे घर के चबूतरे पर अपना पैर रख दिया। अब तो मुझे ना जाने कितनी शुद्धि करनी पड़ेगी, कितने वेद पाठ मंत्र जाप करने पड़ेंगे, हवन करना पड़ेगा, तब मेरी शुद्धि होगी। वो वेश्या उसको देखती है,
अच्छा पंडित जी, आप शुद्धि कर लेना, कोई बात नहीं। आप यहाँ बैठे हो बाहर, रात्रि हो चुकी है, आप कैसे रात गुजारेंगे? आप मेरे घर में आइए ना, प्रवेश कीजिए, मेरा घर पवित्र हो जाएगा आपके चरणों से। तौबा तौबा, क्या बात करती है, तुम्हारे घर में प्रवेश? कभी नहीं। स्वामी, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप इतना पढ़कर आए हैं, पाप का बाप कौन है? पाप का बाप? अभी देखता हूं। उसने पोती पत्ता खोले सारे, पर कुछ दिख ही नहीं रहा था उसे पाप का बाप। कहीं भी नहीं लिखा था पाप का बाप क्या है। सब ढूंढ लिया, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा पाप का बाप क्या है। सोचता है मैंने इतना पढ़ के आया, लेकिन ये तो पढ़ के नहीं आ पाया। अब बोलता है कि अरे, लगता है एक अध्याय छूट गया मेरा, मैं पढ़ के आता हूं। उसने कही कोई बात नहीं पंडित जी, आप पढ़े आना आराम से, कल आप सुबह ही जा पाओगे पढ़ने के लिए वापस। तब तक एक काम कीजिए, आप मेरे अंदर घर में आ जाइए, रात्रि हो गई है। नहीं नहीं, मैं बहुत अपवित्र हो जाऊंगा। उसने कहा कोई बात नहीं, इस 100 मोहरों की थैली है, आप हवन पूजा पाठ कर लीजिए और शुद्धि कर लीजिए, क्या ही कौन देख रहा है रात में। कहा, वो सोचता है बात तो सही है, अभी बाहर बैठे तब भी तो शुद्धि करनी पड़ेगी, अंदर बैठेंगे एक ही बात है, अंदर बैठो बाहर अपन शुद्धि कर लेंगे, और 100 मोहरें भी मिल रही हैं, और क्या चाहिए। वो अंदर पहुंच गया पंडित जी, अंदर बैठते हैं, और बैठकर वो कहती है आप सुबह से थके हुआरे हैं, कुछ जलपान कीजिए। क्या बात करती हो, तुम्हारे यहाँ का पानी तक नहीं पीऊंगा, अन्न की क्या बात करती हो। अरे कोई बात नहीं पंडित जी, ये 100 मोहरें और ले लो, आप भोजन कर लें, उसके बाद तो आप हवन करेंगे, शुद्धि करेंगे, तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। वो भी सोचता है ठीक है, 200 मोहरें मिल रही हैं और हवन शुद्धि तो अपन को करनी है। तो कहते हाँ, एक शर्त है मेरी। क्या? मैं तुम्हारे हाथ का नहीं खाऊंगा, मैं स्वयं अपने हाथ से बना के खाऊंगा। ठीक है, आप अपने हाथ से बना लीजिए। उसने तैयार किया भोजन, भोजन तैयार करके जैसे ही खाने के लिए बैठा, तभी वो वेश्या बोलती है महात्मा जी, मेरी एक इच्छा है, मेरे यहाँ कभी भी कोई विद्वान ऐसे आया ही नहीं है, पहली बार आप प्रवेश किए, मेरा मन है कि एक ग्लास में आपको देख लाऊं। क्या बात करे, तुम्हारे हाथ से? अरे क्या होगा महात्मा जी, एक ही तो ग्लास है, आप खा लीजिए, इस एक मोहरों की थैली पाल लीजिए, शुद्धि हो जाए। वो भी सोचता है ये बात भी सही है, ठीक है खिला दो। और वो एक ग्रास तोड़ती है, उससे मुक्की ओर लेके जाती है, वो मुंह खुलता है, वो ग्रास तो वहीं छोड़ती है, जोर से थप्पड़ जमाती है। ये क्या? यही है पाप का बाप, ये लोभ ही पाप का बाप है। इस लोभ के चक्कर में हम किस अनर्थ तक पहुंच सकते हैं, ये हमको खुद ही नहीं पता होता। हम लोभ में आकर क्या क्या नहीं कर जाते, जो कार्य करने योग्य भी नहीं होता, वो कार्य लोभ में आकर कर जाते। आज चोरी का माल खरीद लिया आपने, किस किस कारण से? कोई चोरी का माल लेकर आया और आप खरीद लेते हैं, क्यों खरीदते हैं? लोभ में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री फूलचंद विनोद कुमार सेठी परिवार, डिमापुर, नागालैंड।